हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज का जो श्लोक है इसमें भगवान मन की बात कर रहे हैं और पिछले श्लोक में भी भगवान ने मन की बात करी थी। तो पिछले श्लोक में भगवान ने मन की बात करी थी कि जो मिथ्याचारी व्यक्ति होता है तो मन का प्रयोग कर रहा है। ये मन का प्रयोग किस में कर रहा है? मनसा स्मरण इंद्रियार्थान, जो इंद्रियों के विषय उनका चिंतन कर रहा है, उनका स्मरण कर रहा है। तो मन के द्वारा ये कार्य कर रहा है। और कर्मेंद्रियान संयम में, और कर्मेंद्रियों को रोक लिया उसने। तो कर्मेंद्रियों को उसने रोक लिया है, तो कर्मेंद्रियों से हम कर्मयोग का जो है आचरण कर सकते हैं, यानी भगवान की सेवा कर सकते हैं। कर्मेंद्रियों में 3 इंद्रियां हैं जो कि इनको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। एक तो हाथ की इंद्रिय है, दूसरी पैर की इंद्रिय, तीसरी वाणी की इंद्रिय है। तो इनको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो मिथ्याचारी क्या करता है कि कर्मेंद्रियों को तो रोक लेता है और यह आर्थ से मनसा स्मरण, और मन से जो है वो स्मरण कर रहा है, इंद्रियों के विषयों का स्मरण कर रहा है ना। तो भगवान कह रहे हैं मिथ्याचारी। अब आज के श्लोक में बिल्कुल उल्टा, जो सदाचारी। तो मिथ्याचारी का उल्टा होता है सदाचारी। तो आज के श्लोक में भगवान सदाचारी का वर्णन कर रहे हैं। तो सदाचारी का क्या वर्णन है? इंद्रियाणि मनसा नियम में, इंद्रियों को तो मन से उसने बस में कर लिया है। इंद्रियों को मन के द्वारा उसने बस में कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि मन के द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन नहीं कर रहा है। मन के द्वारा उसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, यानी इंद्रियों में जो इच्छा होती है भोगों की, विषय भोगों की इच्छा होती है, तो उनको जो है मन नहीं स्वीकार कर रहा है कि मुझे नहीं भोगना। तो मन जो है इंद्रियों को उसने बस में कर लिया है ना। और क्या करता है? इंद्रियाणि मनसा नियम आरभते कर्मेंद्रिय कर्मयोगम, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण कर रहा है। तो कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण कर रहा है। असक्त था विषय से, उसमें वो आसक्त नहीं है, तो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो उसकी विशेषता है। तो विशेषता इस बात की है। लेकिन सामान्य लोग क्या सोचते हैं? सामान्य लोग सोचते हैं कि वो अच्छा है, जिसको भगवान मिथ्याचारी कह रहे हैं उसको सामान्य लोग उसको अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं। क्यों अच्छा सोचते हैं? क्योंकि उसने कर्मेंद्रियों को रोक लिया। तो कर्मेंद्रियों में एक कर्मेंद्रिय है बोलना, तो बोलना बंद कर दिया उसने, बोलना बंद कर दिया। तो लोग सोचते ये बहुत बड़े महात्मा हैं, मौनी बाबा, ये मौनी बाबा हैं, बोलते ही नहीं हैं, 12 साल से मौन धारण किए हुए हैं, बोलते ही नहीं हैं। तो बड़ा जो है उनको जो है सम्मान देते हैं कि ये बड़े जो है महात्मा हैं कि बोलते ही नहीं हैं, है ना। लेकिन वो क्या कर रहा है? बोलता तो नहीं है कुछ भी, लेकिन करता क्या है? मन से विषयों का स्मरण कर रहा है। मन के अंदर उसके जो है वही विषय भोगों की चिंता है कि मुझे ये विषय मिल जाए, मुझे वो विषय मिल जाए। अब कर्मेंद्रियों को रोक लिया है, हाथों पैरों को रोक लिया है, तो हाथों और पैरों से तो काम नहीं कर रहा है। तो वो लोग सोचते हैं भाई बड़े महात्मा हैं, एक स्थान में बैठे हैं, चलते फिरते भी नहीं हैं, कुछ पैसा भी नहीं छूते, हाथों से पैसा भी नहीं छूते हैं। तो कितने बड़े महात्मा हैं, पैसा भी नहीं छूते, बात भी नहीं करते, बिल्कुल मौन रहते हैं है ना। तो इसमें एक उदाहरण दिया जाता है बगुले का। बगुला को अगर आप देखें तो तालाब के तट में जैसे बैठा है कहीं, है ना, तो कितना जो है वो पवित्र लगता है, बहुत पवित्र। उसका शरीर भी एकदम चमक रहा है, एकदम सफ़ेद, जैसे बिल्कुल श्वेतांबरधारी महात्मा हो, बिल्कुल चमक रहा है, सफ़ेद रंग का, है ना, श्वेत वस्त्र धारण किए महात्मा, और बिल्कुल एक मतलब हिलता भी नहीं है, बड़ा जो है गहरा ध्यान, बड़ा गहरा ध्यान में लगा हुआ है ना। तो देखने में लगता है कितना जो है बड़ा महात्मा है।
लेकिन उसका ध्यान किस बात में लगा है कि मछली कैसे आए और उसको वो पकड़े। उसका ध्यान तो मछली में लगा है कि मछली जैसे आए तो उसको पकड़े हैं, और बिल्कुल हिलता नहीं है, बिल्कुल आवाज़ नहीं करता। क्यों? जिससे मछली को कुछ मतलब पता ना चले कि इतना बड़ा संकट है कि मैं उसको खाऊंगा। तो मछली को धोखा देने के लिए वो जो है बिल्कुल शांत मौन बैठा हुआ है, हिलता भी नहीं है। थोड़ा सा हिलेगा मछली समझ जाएगी तो आएगी नहीं उसके पास। तो मछली आएगी उसके पास तो बिल्कुल इतना, और जब आएगी तो इतनी तेज़ी से पकड़ता है कि फिर मछली को पता नहीं चलेगा कि इसने पकड़ लिया, और खा जाता है। तो मछली खा जाता है। तो इसको कहते हैं बगुड़ा भगत, बगुड़ा भगत बोलते हैं, है ना। तो सामान्य लोग जो है नहीं पहचान पाते हैं कि ये जो है मतलब कैसे महात्मा है। तो इसलिए भगवान उनकी निंदा कर रहे हैं जो मिथ्याचारी, वो मिथ्याचारी है ना, क्योंकि मन के अंदर जो है उसके, और भगवान मन ही को देख रहे हैं कि मन में क्या है ना। भगवान शरीर को नहीं देख रहे हैं कि शरीर ऐसे कोई काम नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, भगवान बता रहे हैं कि मनसा नियम में इंद्रियाणी, इंद्रियों को मन से उसने जो है बस में किया हुआ है। तो अब वो जो है विषयों का चिंतन नहीं कर रहा है, लेकिन कर्म इंद्रिय कर्मयोग, कर्म इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण कर रहा है। तो जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, तो सामान्य लोग कहेंगे कि ये तो युद्ध कर रहे हैं, ये तो जो है महात्मा नहीं है, ये तो अपने कुटुंब की हत्या कर रहे हैं, तो युद्ध कर रहे हैं, है ना, ये तो घोर कर्म कर रहे हैं। अर्जुन भी सोच रहे हैं ये तो घोर कर्म है, मैं घोर कर्म कर रहा हूँ, है ना। लेकिन जो भगवान है, तो भगवान क्या देखते हैं कि अर्जुन जो है मेरे आदेश के अनुसार ये कार्य कर रहे हैं, और इनके अंदर इंद्रिय तृप्ति की जरा भी इच्छा नहीं है कि इनको राज्य मिल जाएगा, इनको विजय प्राप्त हो जाएगी, और ये जो है इंद्रिय तृप्ति करेंगे। तो अर्जुन की स्थिति जो है ज़्यादा ऊंचे महात्मा की है, जबकि वो युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करते हुए भी, है ना, और कभी वाणी से भी कठोर शब्द का भी प्रयोग करते हैं। अर्जुन शत्रु के सामने कठोर शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो ये जो है बड़ा गहरा विषय है, भगवद गीता का जो विषय है बड़ा गहरा है। जहाँ लोग सोचते हैं कि भाई ये तो जो है संसारी है, वहाँ जो है वो व्यक्ति बहुत बड़ा महात्मा है, भगवान की दृष्टि में बहुत बड़ा महात्मा है ना। तो कर्म इंद्रियों के द्वारा वो कर्मयोग का आचरण कर रहा है। कर्मयोग में मनमाने कर्म नहीं होते हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, यानी भगवान के आदेश से युद्ध कर रहे हैं, तो ये इसको कर्मयोग कहते हैं कि भगवान के आदेश से कर्म कर रहे हैं। तो ये जो है मतलब सच्चा महात्मा है। तो दुनिया की नज़रों में चाहे वो बुरा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो जो है भगवान की नज़रों में अच्छा है, तो वो तो उसी को ही अच्छा माना जाएगा ना, क्योंकि गति तो भगवान ही देंगे, हैं, अच्छी गति और दुर्गति तो भगवान ही देंगे। तो आप दुनिया की नज़रों में बहुत अच्छे बन जाएं, है ना, और भगवान की नज़रों में अगर आप दुष्ट हैं तो आपको तो दुर्गति होगी, है ना। और अगर आप दुनिया की नज़रों में बुरे बन जाएं और भगवान की नज़रों में अच्छे हैं तो आपकी अच्छी गति होगी, आपकी सुरक्षा होगी, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो विशेष है, वो असली क्या है, सदाचारी है। तो वो सदाचारी है कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, यानी भगवान के आदेश के अनुसार कर्म कर रहा है ना। तो भक्त लोग हैं तो ऐसे भी हैं कि जैसे मंदिर का निर्माण, मंदिर के निर्माण में बहुत से कार्य कर रहे हैं, तो बातों से भी जो है सोच रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, सीमेंट की बोरियां कितनी हैं और जो है कितने सरिया हैं, लोहे के सरिया कितना है, तो वो उन्हीं बातों में लगे हुए हैं, है ना। तो कोई व्यक्ति सोचेगा ये क्या महात्मा है, ये तो जो है सीमेंट की बोरियों की गिनती में लगे रहते हैं और सरिया, लोहे के सरिया हैं उनको की गिनती में लगे हुए हैं, और इसी में ही मतलब चिंता कर रहे हैं कि भाई कोई चोरी ना कर ले, कोई जो है ठग ना ले, हमारा पैसा जो है मंदिर का बर्बाद कोई ना करे। तो पैसे की बचत कर रहे हैं, मंदिर के पैसे की बचत कर रहे हैं। तो लोग सोचें भाई ये तो जो है संसारी लोग हैं, ये तो ऐसे काम में लगे हुए हैं।
लेकिन उसका तो ये कर्म योग है, वो तो भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म कर रहा है। तो कर्म तो भगवान कहते हैं कि कर्म योगम असक्तः सा विशेषते, वो विशेष है भगवान की नज़रों में, वो विशेष है। तो सबसे अच्छा ये है कि हम भगवान की नज़रों में अच्छे बने, और भगवान की नज़रें जो है हमारे मन के ऊपर रहती है कि हमारा मन कैसा है। तो अगर आप गलत काम कर रहे हैं, दुनिया की नज़रों में गलत काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान की अगर इच्छा के अनुसार आप वो काम कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए आप वो काम कर रहे हैं, है ना, और आपके दिमाग में कोई विषय का चिंतन है ही नहीं कि मतलब मुझे इससे कुछ फ़ायदा होगा, मेरी इंद्रिय तृप्ति होगी, भगवान प्रसन्न होंगे। तो भगवान प्रसन्न होंगे तो आप दुनिया की नज़रों में चाहे जितने भी बुरे हों, भगवान देखते हैं कि इसने अपने मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है ना। तो अर्जुन जैसे युद्ध कर रहे हैं तो उनको इसमें कुछ भी अब इंद्रिय तृप्ति का विचार नहीं कर रहे हैं, जबकि दुर्योधन है तो दुर्योधन अपनी इंद्रिय तृप्ति का विचार कर रहा है कि पांडवों को जो है मार करके और उनकी हत्या करके उनका राज्य हड़प लूँ, और उस राज्य जो है मैं फिर इससे इंद्रिय तृप्ति करूँगा, अपना सब भोग करूँगा। तो अर्जुन का जो है, अर्जुन क्या है, वो है जिसमें कि भगवान कहते हैं कि विशेषते, कि वो विशेष है ना। तो दुनिया को जो है अगर आप चाहो कि भाई आप धोखा दे रहे हैं, दुनिया को धोखा दे करके आप चाहें कि आप बहुत बड़े सफल महात्मा बन गए क्योंकि आपने दुनिया को धोखा दे दिया, आप हर तरह की बदमाशी करते हैं और दुनिया को धोखा दे रहे हैं कि आप बड़े महात्मा हैं, और आप सोचते हैं सफल हो गए कि दुनिया तो हमको मानती कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ, तो और क्या चाहिए, सब दुनिया तो सब लोग तो यही सोचते हैं कि मैं बड़ा महात्मा हूँ, तो और क्या चाहिए, सफल हो गया मेरा जीवन। लेकिन मरने के बाद हो जाएगा नरक में, हैं, वो दुनिया की नज़र में बड़ा महात्मा है, मरने के बाद नरक में जाएगा, है ना। और दूसरा व्यक्ति है चाहे दुनिया की नज़र में कितना भी बुरा हो, है ना, तो वो जो है एक भजन, इसलिए एक भजन बनाया गया है, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, है ना। मुझे तो ईश्वर से काम है, अगर जगत रूठे तो रूठ जाए। लेकिन बाद में होता क्या है, अगर शुरू में अगर मान लो जगत रूठा है, लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि चूंकि भगवान प्रसन्न है तो जगत भी प्रसन्न हो जाता है। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टो भवति। अगर भगवान को आपने प्रसन्न कर लिया तो जगत भी जो है फिर दुश्मन नहीं रहेगा, वो भी प्रसन्न होगा। जैसे प्रभुपाद ने भी जो है निंदा की, दुनिया वालों की निंदा की और कठोर शब्द बोले, फूल्स रास्कल्स सब बोले कि जो भगवान का भजन नहीं करते, फूल्स रास्कल्स, प्रभुपाद ने सब शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया ने प्रभुपाद को जो है माना और सब ने जो है उनके चरणों में प्रणाम किया, है ना। तो क्यों? क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो निंदा कर रहे हैं दुनिया वालों की, तो भी जो है दुनिया वालों ने क्या प्रभुपाद को माना किया, है ना। अब जैसे रजनीश था, तो रजनीश ने अमेरिका में जो अपना फैलाया था, है ना, तो अमेरिका ने बैन कर दिया उसको, अमेरिका बैन कर दिया, क्योंकि रजनीश क्या कर रहा था कि वो आध्यात्मिकता के नाम पर विषय भोग को ही प्रोत्साहन दे रहा था कि आप विषय भोग करो, और आध्यात्मिकता जो है उसमें वो दिखा रहा है, आध्यात्मिकता दिखा रहा है कि इसमें आध्यात्मिकता है। तो अमेरिका ने उसको जो है बैन कर दिया, जबकि अमेरिका को जो है वो मतलब एक प्रकार से बड़ा समर्थन कर रहा था, भाई इंद्रिय भोग में तो तुमको इंद्रिय भोग दे रहा हूँ, और जो है उसमें आध्यात्मिकता का भी जो है आध्यात्मिक दिखा रहा हूँ, ये अमेरिका ने बैन कर दिया। और प्रभुपाद ने जो है मतलब सबका नशा बंद कराया, है ना, बेविचार बंद कराया, तो जो है सम्मान किया इस आंदोलन का, अमेरिका ने भी सम्मान किया। क्यों? क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न कर, तो कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने ही कहा रजनीश के लिए कि हम लोग तो ये कर ही रहे हैं, कि हमें क्या सिखा रहा है, वही सब सिखा रहा है, तो उसकी किताबों को बैन कर दिया, उसको निकाल दिया अमेरिका से, है ना। और प्रभुपाद का जो है भाई ये लोग जो है
नशा छुड़वा रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि हम तो करोड़ों डॉलर खर्चा करें तो भी नशा नहीं छूट रहा है, और ये बिना कुछ प्रयास के नशा छुड़वा रहे हैं। तो अमेरिका ने जो है इस आंदोलन का, प्रभुपाद की आंदोलन का जो है सम्मान किया। तो क्यों? क्योंकि भगवान अगर हैं संतुष्ट, यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टो भवति, तो जिनके संतुष्ट होने से पूरा जगत संतुष्ट होता है। तो भगवान को जो है हमें संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान अगर रक्षा करेंगे तो कौन बिगाड़ सकता है? तो इसलिए प्रभुपाद अभय चरणार में, मतलब जो बिल्कुल निर्भय, तो निर्भय प्रभुपाद इतने निर्भय थे कि अमेरिका में अकेले गए और वहीं पर जाकर के उनकी ही निंदा की, उन्हीं के स्थान में जाके उन्हीं की निंदा की, उनकी टेक्नोलॉजी की निंदा की। हैं, कुत्ते बिल्लियों जैसा तुम लोगों का जीवन है ना। और सब ने जो है प्रणाम किया, झुके, उनके चरणों में सिर झुकाया कि आप जो है सही कह रहे हैं। तो कृष्ण संतुष्ट, तो कृष्ण संतुष्ट हैं तो जो है सब लोग संतुष्ट हैं। तो यही चीज़ है कि प्रभुपाद भी ऐसे कठोर शब्द बोलते हैं। कोई किसी ने कहा ये आप साधु होकर के आप ऐसे शब्द बोलते हैं, महात्मा को तो ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, फूल्स रास्कल्स। तो प्रभुपाद का साधु का मतलब है काटना, अज्ञान को काटने के लिए, है ना। तो जैसे बहुत कठोर कोई चीज़ होती है उसको काटने के लिए पहना चाकू चाहिए, तो आपके दिमाग में अज्ञान का भी परत बड़ी कठोर है, उसको काटने के लिए मैं कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, पहने शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। तो क्या गलत कर रहा हूँ? अज्ञान को काटने के लिए पहने शब्दों की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद का जो है सम्मान हुआ इस तरह से। और प्रभुपाद को उत्तर भी हर बात का मिल जाता था कि कृष्ण उनके साथ में थे, तो हर बात का उत्तर भी मिल जाता था और हर व्यक्ति संतुष्ट भी हो जाता था कि बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये चीज़ है कि हम जो है विषयों का चिंतन ना करके कृष्ण का चिंतन करें कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। इंद्रियों को प्रसन्न नहीं करना, इंद्रियों को दमन करना है। इंद्रियां चाहती हैं अपनी तुष्टि, तो इंद्रियों को दबा करके, तो इसमें ये कहा है जिस इंद्रियानि मनसा नियम में, मन के द्वारा इंद्रियों को दबा दिया उसने, है ना, और मन को लगाया कृष्ण के चरणों में कि कृष्ण को जो है प्रसन्न करना है। तो कर्म इंद्रियों से कार्य किया है, तो अपनी वाणी से कार्य किया, शरीर से पैदल चल करके प्रचार किया, और हाथों से भी जो है भगवान की सेवा करी और सब कुछ सिखाया, भगवान की सेवा करना सिखाया। तो ये सब चीज़ें जो है प्रभुपाद ने सिखलाई। तो कर्मेंद्रियों से बहुत से कार्य सिखलाए, करताल बजाना सिखाया, और भोग बनाना, भोग लगाना, और कई प्रकार के व्यंजन तैयार करना भगवान की भोग लगाने के लिए। तो सब हाथों से, पैरों से, वाणी से, तीनों प्रकार की कर्मेंद्रियों से प्रभुपाद ने सब कार्य किए और सब कुछ सिखाया और जो है उपदेश दिया। लेकिन जो मिथ्याचारी होता है वो जो है कृष्ण कथा नहीं सुनाता है, किसी को उपदेश नहीं देता है, वो मौन रहता है, तो दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ कि मैं मौन रहता हूँ। लेकिन आप जो है अगर आपको जिह्वा मिली है तो भगवान का गुणगान करो, नहीं तो जिह्वा का फिर मतलब क्या हुआ? अगर आप जो है बिल्कुल मौन ही रहते हैं तो जिह्वा जो मिली है, भगवान ने दी है भगवान का गुणगान करने के लिए, तो फिर इसका फिर फ़ायदा क्या हुआ जीव का, अगर जो है भगवान का गुणगान नहीं करते, है ना, हाथों से भगवान की सेवा नहीं करते, है ना। तो इन हाथों का, ये हाथ जो है शव के हाथ हैं, अगर भगवान का जो है भगवान की सेवा नहीं करते, अगर पैरों से जो है भगवान के स्थानों में नहीं जाते, तो ये पैर भी जो है वृक्ष के समान है, वृक्ष एक स्थान में खड़े हैं। तो आपने अपने हाथों को, पैरों को अगर जो है रोक लिया है और इसमें बड़े महात्मा बने हुए हैं, लेकिन फिर फ़ायदा क्या हुआ आपके हाथों का? आपके हाथ तो जो है मुर्दे के हाथ हैं, और आपके जो पैर हैं वो तो वृक्ष की तरह हैं कि आपने जो इनको रोका हुआ है। तो कर्मेंद्रियों को रोकने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञानेंद्रियों को जो है आप दमन करो कि इनकी मांग जो है वो जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, बल्कि हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है, और इसके लिए कर्मेंद्रियों से कार्य करना है, सक्रिय होना है। तो अर्जुन भी ये सोच रहे थे कि हम जो है बिल्कुल युद्ध छोड़ करके बिल्कुल कुछ भी कार्य ना करें और बिल्कुल शांत रहेंगे हम, तो उससे होगा क्या? मन तो अशांत ही रहेगा।
अर्जुन का मन अशांत रहेगा, क्योंकि ये अन्याय कर रहे हैं और अन्याय को इनको दंड नहीं मिल रहा है, और ये जो है और अन्याय करेंगे, है ना, तो मन तो अशांत रहेगा। और इस अन्यायी जो लोग हैं इनको जो है दंड देंगे और भगवान की प्रसन्नता होगी इससे, तो अर्जुन को शांति मिलेगी। तो ये चीज़ है कि हमें मतलब भगवान को प्रसन्न करना है तो शांति, हमें शांति, नहीं तो अशांत। दुनिया की नज़रों में बहुत बड़े महात्मा बन जाएंगे, लेकिन मन आपका अशांत ही रहेगा, है ना। तो ये चीज़ है कि हमें सच्चा जो है सदाचारी बनना है भगवान की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में नहीं बनना है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।